फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली जो स्ट्रैटेजी सिखाई है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और सेम स्ट्रैटेजी को ही हमें फॉलो करना है, हमें इसी में मास्टरी हासिल करनी है। बस इस उद्देश्य के साथ मैंने ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई है और मैं इसका डेली बैक टेस्ट कह लो, आप इसे लाइव टेस्ट कह लो या आप लर्निंग समझ लो, जो समझना है वो समझो, बट मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे, यानी कि ये सप्ताह ख़त्म हो गया। जैसे ही वीक एंड होगा तो हमारे लेवल्स में कुछ चेंज होंगे। तो पहले मैं वो डिस्कस करूँगा कि आज का ट्रेड प्लान हमारा क्या था और हमें कैसे ट्रेड करना था। देन उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूँगा कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को हमें क्या करना है या हमारे लेवल्स में क्या चेंज होगा। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमको आज कैसे ट्रेड करना था। तो चलिए, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो है वीवेप, दूसरा है 5 EMA। ठीक है, और ये जो मैंने लगाया है थोड़ा सा आज चेंज किया है, इसे मैंने 5 EMA का हाई बना दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वीवेप में कोई चेंज नहीं है, वीवेप एज इट इज़ है जैसा था। ठीक है, देख लीजिए, वीवेप में कोई चेंज नहीं है। EMA में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। EMA में चेंज ये किया है कि मैंने जो इनपुट में जा कर के ये जो यहाँ पर क्लोज है 5 SMA का, इसको मैंने हाई कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी की स्टार्टिंग कहाँ से थी हमारी? स्ट्रेटजी की स्टार्टिंग थी कि सबसे पहले हमको डेली टाइम फ्रेम पर जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद जो पिछली डे की कैंडल बनी है उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। तो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क कर लिए हैं, जिनकी वैल्यूज़ है 43,397 डाउन साइड और ऊपर की तरफ है 44,077। ओके, अब जिसने भी मेरा कल का वीडियो देखा होगा, मैंने किसी को भी बियरिश होने की सलाह नहीं दी थी। मैंने क्लियर बोला था कि क्लोजिंग जो हुई है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 43,395 के ऊपर हुई है। तो जो यहाँ पर बायर्स बैठे हैं वो अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे। ओके, तो आज सबने देखा मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होकर के प्रीवियस डे के हाई पर जाकर के रेजिस्टेंस लिया। तो आज हमने क्या बात सीखी? हमने दो बात सीखी। पहली बात, जो प्रीवियस डे के हाई और लो होते हैं वो अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आप इसके पिछले दिन की मार्केट को देखेंगे तो उसमें जो प्रीवियस डे का लो था वो एक सपोर्ट का काम किया था और आज जो प्रीवियस डे का हाई था वो एक रेजिस्टेंस का काम किया था। तभी देखिए 44,077 से रिजेक्ट होकर के मार्केट की क्लोजिंग हुई है 43,938 तक। ओके, समझ गए आप मेरी बात को? चलिए ठीक है, अब आते हैं हमें ट्रेडिंग कैसे करनी थी। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहला रूल है हमारा कि लेवल्स तो हमारे ड्रॉ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसे हमें ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना था? सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना था। उसके बाद हमें चले जाना था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा कर के जो 30 मिनट की आज पहली कैंडल बनी थी उसका हाई और लो मार्क कर लेना था हमें। तो मैंने उसका हाई और लो मार्क कर लिया। उसका हाई और लो है 43,536 लो है और हाई है 43,713, इधर आप देख सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है हमें? 30 मिनट हो गए, यानी कि जो 30 मिनट से शुरुआत की उसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, उसमें केवल लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रेडिंग के लिए। अब आएंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ से स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि प्रीवियस डे मार्केट सपोर्ट के पास क्लोज हुआ था, तो मार्केट ने वहाँ पर हमें बता दिया था कि मैं गिरूँगा नहीं। ठीक, आज के दिन गैप अप ओपन होकर के वीवैप के ऊपर मार्केट सस्टेन हुई। वीवैप, ये ब्लू लाइन जो है वो वीवैप की लाइन है और जो रेड लाइन है वो 5 EMA की लाइन है। तो मार्केट वीवैप के ऊपर सस्टेन हुई, इसका मतलब मार्केट ने बता दिया कि मैं बुलिश हूँ। अब मार्केट बुलिश है तो हमें क्या करना है? हमें ट्रेड लेना है हमेशा जब बुलिश है तो सपोर्ट के पास आने का वेट करना है। सपोर्ट क्या क्या होते हैं? सपोर्ट होते हैं जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है वो, और जो 5 EMA की लाइन है और जो वीवैप की लाइन है।
जो 5 MA और वीवेक की लाइन है ये हमारे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रखी है ये हमारे हमेशा के लिए मतलब नॉर्मल मतलब ये करिए कि स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और ये हमेशा काम करेंगे। तो क्या हुआ, पहली कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, तो हम समझ गए मार्केट आज बुल्स का है, ठीक है। बट एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री हमें लेनी है, तो हमने देखा कि जब मार्केट वी वेव के ऊपर क्लोज़ की तो उसके ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस था 43,706, और अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट का हाई जो लगा है वो भी लगा है 43,713 का, और वहाँ से रिजेक्शन आया है। तो हम एंट्री तब तक नहीं लेंगे जब तक मार्केट 43,706 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, और 43,713 यानी कि हमें 43,713 के ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तब हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हमको भाई क्लोजिंग मिल गई, अब क्या करना है, अब हमें एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और उस एंट्री का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा जो कैंडल, ये मजबूत सी कैंडल, देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ, पहली कैंडल एक मतलब बुलिश कर लिया, कुछ भी कर लीजिए, सेकंड कैंडल भी ग्रीन मोटी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल जो थी वो हल्की सी डोजी टाइप की थी बट ये भी पॉजिटिव कैंडल थी। इसके बाद वाली कैंडल जो बनी इसने इसका हाई तोड़ा, तो इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि इस कैंडल का लो देखिए, जिस कैंडल पर मेरा कर्सर है ये ब्लू लाइन, यानी कि इसका लो 43,660 का आपको स्टॉप लॉस लगाना था, और फिर यहाँ से अपना कॉल साइड पे बैठ जाना था। अगर 43,660 के नीचे एक बार भी मार्केट चली जाती तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और फिर आपको अपना राइड करना था शांति से। देखिए मार्केट जो है स्टॉप लॉस अगर आप अपना फिक्स कर लेंगे तो टारगेट अपने आप मिल जाएगा, बस इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अब इसके बाद टारगेट क्या था हमारा, तो मैंने हमेशा मतलब हमेशा तो नहीं वीडियो ये भी बना रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ मार्केट हमेशा सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ ट्रैवल करता है और रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ ट्रैवल करता है। तो जब मार्केट ने अपना ये सपोर्ट तोड़ दिया, यानी कि 43,706 का जो कल रेजिस्टेंस था इसको तोड़ करके इसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो अब इसका टारगेट था नेक्स्ट लाइन थी हमारी 43,874 पर। तो हमारा अगला इमीडिएट टारगेट था 43,874। तो आप देखेंगे मार्केट ने पूरा ड्रामा किया, 43,660 को ब्रेक नहीं किया, और ये देखिए 43,874 आराम से पार कर लिया। 43,874 को पार करने के बाद जो कैंडल बनी है वो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, और सीधे उसने प्रीवियस डे के हाई को टच किया है, और वहाँ से फिर रिजेक्शन लेकर के अच्छा खासा नीचे फॉल हुआ है। नीचे फॉल होने के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो अभी भी 43,874 के ऊपर हुई है, यानी कि 43,874 आपका इस जगह पर क्या था, रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट ने पावरफुल ब्रेक किया, ब्रेक करके उसको सस्टेन किया। यानी कि अब मंडे के लिए 43,874 जो है वो आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा, याद रखिए 43,874 एज ए सपोर्ट काम करेगा, और 44,077 जो ऊपर की लाइन है ये उस दिन भी यानी कि मंडे को भी आपके लिए रेजिस्टेंस का ही काम करेगी जब तक ब्रेक ना हो जाए। तो आज का ट्रेड समझ में आ गया कि हमको ट्रेड कैसे करना था इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा पर्पस केवल और केवल आप लोगों को एजुकेट करना है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस सारे लेवल्स हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि वीक चेंज हो चुका है तो हमारे लेवल्स भी चेंज होंगे। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर पे यहाँ जा कर के मैंने रिमूव किया, रिमूव ड्राइंग्स, मैंने सारे लेवल्स हटा दिए। ओके, अब ये हमारे पास सिंपल। अब फिर से मैं वही प्रोसीजर फॉलो करूँगा। हमारा हमेशा मार्केट को देखने का नज़रिया हायर टाइम फ्रेम से लोअर की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मंथली में जाएंगे। ये हमारा, तो चलिए अब हम लोग लेवल्स ड्रॉ करना सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें मंथली टाइम फ्रेम पर जाना है, और जो प्रीवियस मंथ का हाई और लो है उसको मार्क कर लेना है। प्रीवियस मंथ के हाई और लो जो होते हैं वो अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये मैंने मार्क कर दिया प्रीवियस मंथ का हाई, और ये है लो। अब जो ये हाई और लो है तो इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो ये हमको पता रहेगा कि हमारे प्रीवियस मंथ के हाई और लो हैं, और ये अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब
मैंने आपको बताया था कि अगली चीज़ क्या होती है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती है, तो वो होती है जहाँ से बॉडी बनना स्टार्ट हुई है, यानी कि जहाँ से ग्रीन कलर की बॉडी बनना स्टार्ट हुई है, यानी कि ये पॉइंट 43,395। तो ये हो गए मंथली टाइम फ्रेम पर हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नीचे की तरफ। ओके, नीचे की तरफ सपोर्ट हो गया आपका का 43,395, ठीक है। और नीचे, उसके नीचे सपोर्ट है 42,582, जहाँ पर बैठे हुए हैं बायर्स आराम से, जिन्हें मार्केट को और ऊपर लेकर के जाना है, ठीक है। अब आते हैं हम और वीकली मंथली टाइम फ्रेम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये देखिए बिल्कुल सीधा सीधा अप रैली, फिर थोड़ी सी डाउन रिट्रेसमेंट कर लीजिए, फिर अब ये अप रैली ही है, अप रैली ही है ये, ठीक है। किसी भी बहकावे में मत आइएगा, ये अप रैली ही है। बट मार्केट कभी भी ना तो सीधा ऊपर जाता है ना सीधा नीचे जाता, तो ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जाता है, और इंट्राडे वाले इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है। अब हम आते हैं वीकली पर। वीकली टाइम फ्रेम में जब हम आएंगे तो देखिए, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है आपको, देखिए ज़रा ये रेड कैंडल को देखिए और ये ग्रीन कैंडल को देखिए, यानी कि जो आज की डेट की, आज की जो लास्ट कैंडल है रेड वाली, वो अपने पिछली ग्रीन से एकदम मैच करती हुई सी लग रही है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इस वीक के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और ये वीकली कैंडल जो बनी है ना, ये डाउन साइड आने के बाद एक मतलब रिजेक्शन टाइप की कैंडल बनी है, और ये एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी, चलिए इसको डोजी कह करके आपको कैंडल्स में कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि डोजी तो नहीं है, बट हाँ, बट ये एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें नीचे से बायर्स का फोर्स ज़्यादा आया है, और ऊपर ले जा कर के वीकली जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस वीक के बीच में हुई है। तो जो इस वीक का हमारा हाई और लो है वो भी एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि हमारे जो वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गए, वो रेजिस्टेंस आ गया 44,212, और सपोर्ट जो है 43,395। देखिए, जब हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस होता है इसकी बॉडी, जो रेड कैंडल जहाँ से गिरावट हुई है उसकी बॉडी, तो हम उसकी बॉडी को भी मार्क कर लेंगे, यानी कि ये 44,035 भी हमारा एक रेजिस्टेंस की ही तरह काम करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चूँकि ये रेड कैंडल है इसीलिए ये लेवल है। अब हमारी बाइंग कहाँ से आई थी, तो बाइंग जो आई थी हमारी, वो आई थी 43,395 से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वीकली पे लेवल। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। वीकली में ये ट्रेंड को ध्यान से देखिए, ट्रेंड क्या है। ये देखिए, खाली ये लाइन देख लीजिए तो आपको लगेगा ऊपर गया, नीचे गया, रिट्रेसमेंट गया, फिर ऊपर गया। तो ये हल्का सा रिट्रेसमेंट है वीकली टाइम फ्रेम पर भी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम जब लेते हैं तो ऑप्शंस में खेलते हैं हम लोग, तो ऑप्शंस में प्रीमियम डिके होता रहता है, प्रीमियम गिरता रहता है, तो उसमें हमारा लॉस होता रहता है, ठीक है। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान देना है और अपने लेवल्स पर ध्यान देना। तो ये वीकली और मंथली पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया है, ठीक। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या बताया आपको, डेली टाइम फ्रेम पे बताया जो पिछले दिन का हाई और लो है वो अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो आज की ग्रीन कैंडल बनी है, इसके हाई को और लो को मार्क करूँगा मैं। तो इसका मैंने हाई मार्क कर लिया, ये निकल के आ रहा है, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ मैं इसको। 44,083 का लेवल, और डाउन साइड इसका मार्क कर लेता हूँ, वो ये है 43,356, ठीक। ये आज की डे के हाई और लो मार्क हो गए। अब हमें परसों क्या करना होगा, यानी कि मंडे को क्या करना होगा। तो मंडे को हमें देखना है
कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। अब चूँकि देखिए ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल जो है ये रेड कैंडल के अंदर बनी हुई है, यानी कि पहले एक बड़ी सी रेड कैंडल के पूरा अंदर एक ग्रीन कैंडल, यानी कि एक तरीके से कह लेंगे हम कि रेड कैंडल इसकी माँ है और ग्रीन कैंडल इसका बेटा है। तो हमें तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक कि हाई या लो में से कोई एक ब्रेक नहीं होता। हम इंट्राडे प्लेयर हैं, ठीक है। हम इंट्राडे में शुरुआत के 30 मिनट में ये देखेंगे कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, यानी कि मार्केट हमें किस दिशा में लेकर के जाना चाह रहा है। उसके बाद हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है, सपोर्ट के पास हो रही है या रेजिस्टेंस के पास हो रही है। अगर सपोर्ट के पास हो रही है तो हमें ये देखना है कि सपोर्ट को ब्रेक तो नहीं कर रहा है। सपोर्ट के पास ओपनिंग होने का मतलब ये नहीं होता है कि सीधे मार्केट ऊपर चले जाएगी। सपोर्ट पे ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्या सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रही है, सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर रही है। अगर सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट गिरेगी, और अगर सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रही है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमको ट्रेड करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? प्रीवियस डे का हाई और लो आपका इम्पोर्टेंट है, यानी कि 43,536 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और 44,083 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये दोनों ब्रेक हो करके सस्टेन करती है मार्केट ऊपर तो आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपके डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 5 EMA की हाई की लाइन एंड वीवैप की लाइन। अगर ये सब आस-पास पड़ जाते हैं और कैंडल्स इनके बीच में फंस जाती है, जैसे कि सिचुएशन हुई, समझ लीजिए ये सिचुएशन है, ये देखिए ये ऊपर ग्रीन कलर की लाइन है, नीचे ग्रीन कलर की लाइन है और ये बीच में हमारे मूविंग एवरेजेस हैं। तो ये रेंज बाउंड कंडीशन होती है, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमको ट्रेड तब करना है जब इस रेंज को तोड़ करके मार्केट बाहर आ जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमको ट्रेड लेना होगा। तो मंडे को देखते हैं कि मंडे को क्या होगा। ट्रेडिंग का रूल अपना यही है, ये हमारे लेवर्स ड्रॉ हैं जो कि सपोर्ट और सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का एज इट इज़ काम करेंगे। जैसे ही मार्केट ओपन होगी मंडे को हमें पहले 30 मिनट्स की कैंडल के बनने का वेट करना है। प्रीवियस डे के हाई लो मैं मार्क कर चुका हूँ, तो हमें 30 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है और उसके बाद देखना है कि हमारी जो कैंडल्स बन रही हैं वो सपोर्ट के ऊपर बन रही हैं या रेजिस्टेंस के नीचे बन रही हैं। जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक ब्रेक नहीं होता हमें अपना ट्रेड प्लान नहीं करना है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे भेजिए। थैंक यू दोस्तों।